राज्य सरकार का 1 वर्ष राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। नारी की सुदृढ़ स्थिति समृद्ध और मजबूत समाज का प्रतीक। राज्य सरकार का 1 वर्ष महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान एवं 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का चयन। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना एवं राज सखी पोर्टल सहित कई योजनाओं का शुभारंभ। उदयपुर जयपुर 14 दिसंबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज व राष्ट्र का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का 1 वर्ष महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का जो मौका दिया, उसमें माता बहनों की आधी आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को उन्नत और प्रगतिशील बनाने में पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं एक माता के रूप में अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता और मानवीय गुणों के विकास में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी कहा गया है। नारी कल्याण के ध्येय के साथ राज्य सरकार ने गत 1 वर्ष में किया काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद उस संकल्प को ही अपना ध्येय मानकर हमने नारी सुरक्षा और नारी कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों व महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबल के पद स्वीकृत कर दिए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक एक्ट तथा आरएसआरटीसी के सुरक्षा कमांड सेंटर व पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार बालिकाओं को शिक्षा व संबल देकर कर रही सशक्त। श्री शर्मा ने कहा कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल देना चाहिए, जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि आज इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 2500 रुपये हस्तांतरित किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 1 जनवरी 2024 से पात्र परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया था। आज एनएफएसए लाभार्थी परिवारों को सिलेंडर की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% बढ़ाया है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राज्य की लगभग 4,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया है। आज इसकी 1,500 रुपये की अतिरिक्त राशि को 70,000 महिलाओं को हस्तांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी सहित कुल 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आज हमने 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1 लाख नई लखपति दीदियों एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज सम्मान किया है। आज ही 10,000 स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस 1 वर्ष में उठाए गए कदमों से हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानित हुई हैं।
उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में हम प्रदेश की महिलाओं को उनके सपने साकार करने के लिए हर अवसर उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आधी आबादी देश की 100% आबादी को प्रभावित करती है। इसी दिशा में केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार द्वारा महिला वर्ग को केंद्र बिंदु मानते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी के साथ ही राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीना ने कहा कि विकसित राजस्थान में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए पानी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे सहित सभी क्षेत्रों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नारी शक्ति, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों से योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद भी किया। प्रतापगढ़ की महिला लाभार्थी रमा देवी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है, जिससे उनके परिवार को संबल मिला है। श्रीगंगानगर से महिला उद्यमी मोनिका ने कहा कि उन्हें उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख का लोन और 7 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, जिससे उन्हें स्वरोजगार प्रारंभ कर आत्मनिर्भर होने में मदद मिली। इससे पहले शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की स्टॉल पर निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल वितरण किया। दिव्यांग कल्याण से संबंधित सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अंतर्गत 5 लाख का चेक वितरण व विशेष योग्यजन को कृत्रिम अंग उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत सुगम्य केन किट का वितरण किया। इसके अतिरिक्त कॉलेज शिक्षा विभाग की स्टॉल पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री स्कूटी योजना अंतर्गत लाभार्थियों को स्कूटी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में अन्य विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती, सलूमबर विधायक शांता देवी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम तथा जिले के प्रभारी सचिव श्री टी रविकांत, शासन सचिव ग्रामीण विकास आशुतोष पेडनेकर, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री महेंद्र सोनी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, सीईओ जिला परिषद हेमेंद्र नागर, एडीएम सिटी वार सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जिला विकास प्रदर्शनी शुरू। उदयपुर 14 दिसंबर। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र परिसर में 3 दिवसीय जिला विकास प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। इसमें राज्य सरकार की ओर से पिछले 1 वर्ष में कराए गए विकास कार्यों, महत्वपूर्ण आयोजनों, उदयपुर जिले में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदि की उदयपुर यात्रा, उदयपुर जिले में हुए विकास कार्यों, विभागीय उपलब्धियों को छायाचित्रों तथा स्टडीज के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा उदयपुर जिले के पंच गौरव को भी विवरण सहित प्रदर्शित किया गया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं आमजन ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 42,000 परिवारों को ऑनलाइन डीबीटी द्वारा सब्सिडी का हस्तांतरण भी किया जाएगा। माननीय से हमारा अनुरोध कि बटन दबाकर ये राशि इनके खातों में हस्तांतरित करें। और ये देखिए, ये राशि मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंच रही है। सीधा लाभ लाभार्थी के हाथ। एनएफएसए परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। बहन मूमल कंवर जी हैं, उनका सुनते हैं कि आप देख रहे हैं उनकी टेबल के सामने जिस तरह से कई सामान रखे हैं और वो लखपति दीदी है। पहले तो
मोहन जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लखपति दीदी हैं। आप बताइए, आपने किस तरह से काम करते हुए आगे आप बढ़ी। एक बार सभी हमारे राजस्थान की बहनें आपका ये अनुभव शेयर करना है तो आप सभी को बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले सर मैं आपका माननीय प्रधान जी, नमस्ते सर। पहले मैं आपका माननीय प्रधान धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जनता पार्टी होते हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन राज्य में काफी स्टॉल पर, बेहद महत्वपूर्ण स्टॉल, जहां पर हमारी स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं जो कल को गुमनाम थी, आज पूरे के साथ सुपुर्द किए गए हैं इन बालिकाओं को। और अब बढ़ रही है कॉलेज शिक्षा की उच्च शिक्षा के स्टॉल पर, जहां पर काली भाई देव स्कूटी योजना और देव नारायण स्कूटी योजना के तहत 21 छात्राओं को स्कूटी की सौगात दी जा रही है। और ये प्रतीकात्मक चाबी देकर के सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण का पैगाम दे रहे हैं माननीय मुख्य। नमस्कार, खम्मा घड़ी उदयपुर। राज्य सरकार इस आदि आबादी के उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और उसी का परिणाम है कि आज मेवाड़ की इस धरा पर कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत जी मीणा साहब, हमारी अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी माता बहनें आई हैं, मैं निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी शक्ति की स्वरूप आप सभी माता बहनों को नमस्कार भी करता हूँ, अतिगणों एवं गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन भी करता हूँ। और इस पीसी के माध्यम से राजस्थान के हर जिले से जुड़ी हमारी माता बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी अतिथिगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये मातृशक्ति के सम्मान में आयोजित इस सम्मेलन में मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी प्रणाम करता हूँ। पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें जो सेवा का मौका दिया, उसमें हमारी आदि आबादी, हमारी माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। आपने हमें जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की जिस यात्रा पर
का 1 साल पूरे होने के अहम पड़ाव पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछला 1 साल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के और कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जो हमने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, आज मैं देख रहा हूं कि वो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के 2 पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें बताना चाहते हैं। हमारी महिला शक्ति का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है और कई उसके आधार पर हमारी सरकार ने फैसले भी लिए हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यंत अहम होती है क्योंकि वह अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता, मानवीय गुणों का विकास में प्रारंभ जो होता है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज तथा राष्ट्र की प्रतीक है। मैं महिला सशक्तिकरण के जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल उस संकल्प को भी अपने ध्येय मानकर नारी सुरक्षा, नारी कल्याण के लिए काम किया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 काल का पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। यह RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और सम्मान प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर के समाज और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। मैं कहना चाहता हूँ इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवार की बालिकाओं को
जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है, जिससे हमारी बहनों को इसमें फायदा होगा। आज हमने इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2,500 रुपए हस्तांतरित भी किए गए हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने 1 जनवरी 2024, क्योंकि हमारी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने वादा किया था कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार पात्र को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया था। आज हमने 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर की सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का काम भी हमने आज आपके सामने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% से बढ़ाकर 9,581 रुपये किया। सहायिकाओं का 5,590 रुपये, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को 4,554 रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगभग 4,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को बढ़ा करके हमने वो भी 6,500 रुपये किया है, जिसे आज हमने मातृ वंदन योजना के तहत 1,500 रुपये की किस्त 70,000 महिलाओं को हस्तांतरित कर दी है। ये भी आज आपने देखा है कि हमने डीबीटी के माध्यम से उनको ये भी सुविधा दी है। हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। क्योंकि ये अमृत आहार योजना मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ। गांव में माता बहनों की स्थिति में देखता हूँ, क्योंकि परिवार चलाने के लिए हम पशुधन तो रखते हैं, लेकिन पशुधन जब रखते हैं और सुबह जब हम दूध लेने वाला कोई टंकी वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें परिवार पालने के लिए गाय भैंस दूध देती है, लेकिन उसका पूरा दूध उस टंकी वाले को जाता है, क्योंकि हमारी माता बहनों को परिवार भी पालना होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देखा कि हमारे में 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं, उनको दूध आवश्यक है, जिससे वो हष्ट-पुष्ट हो और वो ठीक तरह से उनकी परवरिश हो सके। तो उनके लिए हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुभारंभ की है, जिससे उन बच्चों को दूध मिल सके। ये आंगनवाड़ी के हर केंद्र पर उन बच्चों को दूध मिलेगा। हम जानते हैं, क्योंकि माता बहनें जब परिवार की आवश्यकता होती है तो वो परिवार की आवश्यकता पहले देखती है। हमारे उन नौनिहालों को दूध नहीं मिल पाता है। हमने सोचा हमारे नौनिहाल अगर कमजोर होंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। हमें हमारे आगे वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है। तो हर आंगनवाड़ी केंद्र में 3 दिन दूध मिलेगा, ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कुल 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र पूरे राजस्थान में खोले जाने वाले हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की हमारी शुरुआत कर दी है। मातृत्व पोषण योजना के तहत 3,32,000 लाभार्थियों को करीब 93,000 रुपए का भुगतान आज हमने किया है। साथ ही आज हमने 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत भी हमने की है। 1 लाख लखपति दीदियां एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज हमने सम्मान किया है। आज ही हमने 10,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण भी आज हमने किया है, जिससे हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी माता बहनों को काम करने का मौका मिले और वो किसी के आश्रित तो नहीं रहे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से कराएं और अपना घर का संचालन भी ठीक प्रकार से करें। इसलिए हम माता बहनों को हमने महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए के
एक वर्ष में जो कदम उठाए हैं उनसे हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त और सम्मानित हुई हैं। यह महज एक शुरुआत नहीं है,